अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्द ओम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हमारे इस डायनेमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हर व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित होता है, वह जो सोच लेता है बन जाता है। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा आपका दिमाग काम करने लगता है, आप उसी हिसाब से आपका शरीर एक्टिविटी करने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, अपने विचार को हमेशा स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। इससे आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रगति में हमेशा निरंतर प्रगति बनी रहेगी। प्यारे बच्चों, तो हम आज की क्लास में प्यारे दोस्तों हम लेकर आए हैं एक नए कलाकार के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो एक नहीं जबकि दो कलाकारों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। एक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको लेना है, बहुत ज्यादा उनके बारे में आपको जानकारी नहीं रखनी है। तो हम वीडियो शुरू करें इससे पहले जो नए बच्चे हैं एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और अगर कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने वीडियो पर। तो हमारा आज का टॉपिक है ये समकालीन कलाकारों में एक कलाकार जो प्रसिद्ध हुए हैं। सबसे पहले तो हम उन्हीं छोटे कलाकारों पर बात कर लेते हैं जिनके ऊपर ज्यादा हमें विस्तार से बात नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, इनका नाम है श्याम बिहारी अग्रवाल। इन पर विशेष रूप से हमें चर्चा नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो सिर्फ यही पूछते हैं यह मूर्तिकार है या चित्रकार है या दृश्य चित्रकार है, बस इतना ही पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमें उस हर एक कलाकार के बारे में ये जानकारी होना चाहिए। आपको ये एग्जाम में ना लगे कि हमने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, हमने इनको कभी देखा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि हम इनके बारे में पहली बार सुन रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए अधिक से अधिक कलाकारों पर आप पढ़ें, उन पे चर्चा करें, उनके बारे में जानें। तो उसी क्रम श्रृंखला में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, श्याम बिहारी अग्रवाल के बारे में। प्यारे बच्चों, ये एक चित्रकार हैं, आप लोग लिख सकते हो चित्रकार। इनके ऊपर विशेष रूप से चर्चा नहीं, लेकिन ध्यान रखना है श्याम बिहारी अग्रवाल चित्रकार हैं। और हम यहाँ बात करने वाले हैं इनके जन्म की। जन्म कब हुआ? तो 1 सितंबर याद रखना है आप लोगों को। 1 सितंबर 1942 ईस्वी को इनका इलाहाबाद में जन्म हुआ। कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद प्यारे बच्चों याद रखना है, जो आजकल प्रयाग के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज। तो ध्यान रखना है, इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों, इनके कला गुरु की अगर बात करें, कला गुरु, तो कला गुरु इनके क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार जी हैं इनके कला गुरु। प्यारे बच्चों, और इनकी विशेषता क्या है, इनको किस लिए याद रखना है? तो ध्यान रखेंगे, भारत में एक्रेलिक वास चित्रण तकनीक के आविष्कारक
माने जाते हैं, माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। एक्रेलिक वास चित्रण तकनीक के आविष्कारक माने जाते हैं, इसलिए श्याम बिहारी अग्रवाल को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एक चित्रकार हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करें, इन्होंने एक रूप शिल्प कला पत्रिका का संपादन किया। कौन सी? रूप शिल्प कला पत्रिका है प्यारे बच्चों, जिसका संपादन श्याम बिहारी अग्रवाल ने किया है। और ये कला पत्रिका, ध्यान रखना है, यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, प्रकाशित होती है। ये चीज ध्यान रखेंगे। रूप शिल्प कला पत्रिका का संपादन किसने किया? तो श्याम बिहारी अग्रवाल ने। और यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, ये भी ध्यान रखना है। और एक लास्ट इनका तथ्य याद रखना है, बंगाल चित्र परंपरा बंगाल चित्र परंपरा के अंतिम जीवित कलाकार श्याम बिहारी अग्रवाल जी हैं। प्यारे बच्चों, बहुत अधिक इन पर विशेष चर्चा नहीं करनी थी, तो आप देख सकते हैं, बस मेन चीजें इनकी याद रखो। श्याम बिहारी अग्रवाल जी क्या हैं? तो एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1942 ईस्वी को हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में। कला गुरु की बात करें तो छितेंद्र मजूमदार इनके कला गुरु हैं। और भारत में एक्रेलिक वास चित्रण तकनीक के आविष्कारक ये माने जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रूप शिल्प कला पत्रिका का संपादन प्यारे बच्चों श्याम बिहारी अग्रवाल ने किया। यह पत्रिका इलाहाबाद से आज भी प्रकाशित होती है। बंगाल चित्र परंपरा के अंतिम जीवित चित्रकार जो है वो श्याम बिहारी अग्रवाल जी हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको याद करना बहुत कठिन काम नहीं है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद हो चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक मेन कलाकार पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। थोड़ा ऐसे इरेज कर लेते हैं, फिर बात। तो प्यारे बच्चों, अब देर ना करते हुए हम बात करने वाले हैं ए रामचंद्रन। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, ए रामचंद्रन। तो इन पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे, इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ये भी एक क्या है? तो चित्रकार हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को, चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके ए रामचंद्रन का पूरा नाम। और ए रामचंद्रन का पूरा नाम, तो पूरा नाम है इनका अच्युतन रामचंद्रन नायर। इनका पूरा नाम है अच्युतन रामचंद्र नायर। प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे। जन्म की अगर बात कर लें, जन्म तो 1935 ईस्वी में केरल में हुआ है। कहां? केरल में। फिर अगर बात करें तो इन्होंने शिक्षा किसके सानिध्य में ली है? तो गुरु ही कह सकते
नंदलाल बोस और इससे पहले अभी जिनको हमने पढ़ाया है श्याम बिहारी अग्रवाल, ये भी इनके गुरु रहे हैं। और एक और रहे हैं राम किंकर बैच। ये 3 लोगों के नाम याद रखेंगे। और बात करें, एक इनकी जापानी गुरु हैं प्यारे बच्चों, वो लेडीज हैं, तो याद रखना है फूको अकीनो प्यारे बच्चों, इनकी एक जापानी गुरु हैं। ये वहां शांति निकेतन में आई थी एक प्रोफेसर के रूप में प्यारे बच्चों, तो उनसे भी इन्होंने कला के बारे में शिक्षा प्राप्त की है। तो आप लोग इनके गुरुओं के बारे में देख लिया, नंदलाल बोस, श्याम बिहारी अग्रवाल, राम किंकर बैच और जापानी गुरु, इनको आप लोग याद रखेंगे। तो ये हो गई इनके गुरुओं पर बात कर लिया। अब हम बात करें इनकी प्रसिद्धि की, तो यह चित्रकार के साथ मूर्त चित्रकार और मूर्तिकार के साथ भित्त चित्रकार भी थे, ये ध्यान रखना है। मूर्तिकार और भित्त चित्रकार भी थे, चित्रकार तो थे ही, भित्त चित्रकार और मूर्तिकार के भी रूप में जाने जाते हैं। इनके विवाह की बात कर लें, विवाह इसलिए क्योंकि यह थोड़ा ये विदेश से शादी करते हैं, तो ध्यान रखना है चीनी महिला के साथ विवाह करते हैं, चीनी महिला, इनका विवाह चीनी महिला के साथ होता है। अगर याद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं तान युआन चमेली के साथ हुआ। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, तान युआन चमेली ये चीनी महिला हैं जिनके साथ ए रामचंद्रन की शादी होती है। प्यारे बच्चों अब हम प्रसिद्धि का कारण बात कर लेते हैं। तो इनकी एक रचना है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना ययात इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, प्रसिद्ध रचना है ययात। इनकी एक प्रसिद्ध रचना ययात है, जिससे ये काफी प्रसिद्ध हुए हैं। प्यारे बच्चों इसके बारे में, यह महाभारत से संबंधित है, महाभारत से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये काफी प्रसिद्ध है, महाभारत से संबंधित है। दूसरी चीज, यह एक मास्टरपीस म्यूरल है। प्यारे बच्चों इसमें 12 पैनल हैं। ये सब ययात के बारे में हैं। 12 पैनल हैं और इसमें 12 पैनल हैं, 13 मूर्त शिल्प भी हैं। इसमें 13 मूर्त शिल्प भी इस म्यूरल में है। यह कैनवास, ध्यान रखना है, कैनवास पर तैल चित्रण द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, यह कैनवास पर तैल चित्रण द्वारा बनाया गया है। और अगर इसकी बात कर लें तो यह 16 फीट
16 फीट नहीं, 60 फीट, सॉरी 60 फीट ये लंबा है, लंबा, और 7 फीट चौड़ा। प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना है, 60 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा है ये जो म्यूरल है। प्यारे बच्चों आप लोग अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा इसे इरेज करते हैं, अभी थोड़ी बहुत और चर्चा इस पे है तो बात कर लेते हैं। तो आशा है आप ययाति के बारे में जान गए होंगे। ये रामचंद्रन की बहुत प्रसिद्ध कृति है और ये महाभारत से संबंधित है। कैनवास पर तैल चित्र से बनाया गया, इसमें 12 पैनल हैं और 13 मूर्त शिल्प भी साथ में है। और बात करें तो इसकी लंबाई की तो 60 फीट लंबी है और 7 फीट चौड़ी भी है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे इनके बारे में, ये बहुत प्रसिद्ध ययाति इनकी रचना है। अब बात करते हैं दूसरे रचना की। तो 2003 ईस्वी में चेन्नई के पास पेरमबुदूर, चेन्नई के पास पेरमबुदूर में राजीव गांधी मेमोरियल में एक ग्रेनाइट बेस रिलीफ 20 फीट ऊंची, 20 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया, ये ध्यान रखना। और आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने केरल के मंदिरों और मूर्तियों का गहन अध्ययन किया था। ये भी चीज याद रखना है। इन्होंने केरल के मंदिरों और मूर्तियों को गहनता से साथ पढ़ा था और इसके ऊपर लेखन भी कार्य किया है। अब एक और प्रसिद्धि है पोखरण, जो पोखरण राजस्थान में है, याद रखना। राजस्थान की एक घटना हुई थी कि परमाणु विस्फोट से आहत होकर इन्होंने एक चित्र श्रृंखला क्या नाम था उस चित्र का? न्यूक्लियर रागिनी चित्र श्रृंखला
न्यूक्लियर रागिनी का निर्माण किया 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 प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। 2005 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान मिला 2005 में। और बात करें तो इनकी कलाकृतियों पर बात कर लेते हैं। कलाकृतियां तो कमल सरोवर इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। कमल सरोवर यह याद तो बता ही दिया है, लेकिन लिख लो। यह याद भूल ना जाना। काली पूजा इनकी जो है ये भी काफी प्रसिद्ध रचना है, काली पूजा। और कमल सरोवर पे ध्यान रखना है, नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा लोटस पॉन्ड, ये वही है लोटस पॉन्ड ना लगा देते हैं यहाँ ऐसे। लोटस पॉन्ड कमल सरोवर ही है। यह याद काली पूजा और एक है कब्र खोदने वाले, एक है यादवों का अंत एक इनकी रचना है। उर्वशी इनकी एक रचना है। और बात करें प्रोटेट ऑफ यमुना, एक है मशीन भी इन्हीं की रचना है। प्रोटेट ऑफ यमुना और मशीन एनकाउंटर भी इनकी रचना है। तो ये है। और अगर आ जाए तो एक और ग्रीन लोटस भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। वैसे ये कमल सरोवर लोटस पॉन्ड के ही बारे में है। ग्रीन लोटस भी इनकी एक रचना है रामचंद्रन की। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ध्यान रखना है। ए रामचंद्रन, और ये युवा अवस्था में पेशे से प्यारे बच्चों ये एक गायक थे। बाद में इनकी प्रसिद्धि एक चित्रकार के रूप में होती है, लेकिन शुरुआती दौर में ये जब युवा अवस्था थे तो अपनी इनकी एक आकाशवाणी में ये गायक का काम करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक जानकारी याद रखना है। पेशे से गायक हो, इसे लिखेंगे नहीं आप लोग, मन में याद रखेंगे। पेशे से प्यारे बच्चों ये गायक भी थे और बाद में इन्हें चित्रकारिता में इन्हें ख्याति प्राप्त होती है। और इन्होंने एक जनजाति का अनगिनत चित्र बनाया है, उसको लिख सकते हो गौड़िया लोहार। इसमें स्त्री पुरुष का चित्र प्यारे बच्चों, स्त्री पुरुष
के अनगिनत चित्र बनाए हैं, इतने चित्र बनाए कि आप लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये भी ए रामचंद्रन जी ने काम किया है। ये गौड़िया लोहार एक राजस्थानी जनजाति का नाम है प्यारे बच्चों, जिस पर स्त्री पुरुष के चित्र इन्होंने अनगिनत बनाए हैं। तो ये इनसे बेसिक जानकारी थी प्यारे बच्चों, तो आप लोग इनको याद रखेंगे और इनके बारे में अधिक अध्ययन करने के लिए इन किताबों से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इस बार नए नए कलाकारों से क्वेश्चन बन के आएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, हमेशा नए कलाकार जो आपको दिखाई दे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य रखें, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इन्हीं दो कलाकारों पर हम चर्चा करेंगे, फिर कल मिलते हैं अलग एक कलाकारों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।